अस्सलामुअलैकुम डेवलपर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फ्लटर में विजेट्स क्या होते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, रन ऐप का क्या मतलब है, मटेरियल ऐप किस लिए यूज़ होता है, स्कैफोल्ड हम किसे कहते हैं, और हम अपनी ऐप के ऐप बार को एक्सप्लेन करेंगे विद रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। सोचिए आप एक मोबाइल ऐप बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आप एक घर बनाते हैं। आप सोचते हैं यहाँ बेड होगा, यहाँ टीवी होगा, यहाँ सोफ़ा, लेकिन घर बनाना सिर्फ दीवार को बनाना नहीं होता, उसमें हमें लेआउट बनाना पड़ता है, डेकोरेशंस बनानी पड़ती हैं, लाइटिंग करनी पड़ती है। ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक घर को बनाने के लिए। बस फ्लटर में भी एक ऐप बनाना सिर्फ टेक्स्ट या बटन दिखाने का काम नहीं, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। आज मैं आपको लिए चलता हूँ एक ऐसे सफ़र पर जहाँ हम मिलकर बनाएंगे एक कंप्लीट ऐप का लेआउट फ्लटर के बेसिक ब्लॉक से। मैं हूं सफरमान अख्तर और आप देख रहे हैं गैलेक्सी डेवलपर्स एकेडमी, जहां कोडिंग समझ में आती है आसानी से। जी तो डेवलपर्स अपनी ऐप के लेआउट को क्रिएट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि विजेट क्या होता है। फॉर एग्जांपल, एक दिन मैं सोच रहा था कि अगर आपका एक घर होता तो उस घर के हर पार्ट को आप क्या नेम देते। फर्ज करें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि डोर, आप उसको कहते कि ये मेरा बटन है, विंडो को कहते कि ये मेरी इमेज है, टीवी को कहते कि ये टेक्स्ट बॉक्स है, और सोफा को कहते कि ये मेरा आइकन है। तो समझ में आया कि फ्लटर में भी ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं, ठीक है, जिनको हम विजेट्स कहते हैं। जैसे घर के फर्नीचर के बिना घर अधूरा होता है, वैसे ही फ्लटर ऐप विजेट्स के बिना अधूरा होता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, फ्लटर एसडीके में आपको नज़र आने वाली हर एक चीज़ हमारी विजेट कहलाती है। यहाँ स्क्रीन पर आपको एक टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। ये टेक्स्ट नहीं है, ये एक टेक्स्ट विजेट है। हर विजुअल चीज़ का एक विजेट होता है। अब हम बात करते हैं विजेट्स की टाइप्स की। अब सोचिए आपने एक डिजिटल क्लॉक लगाया है, लेकिन वो टाइम कभी अपडेट नहीं करता, हर वक्त वही पुराना टाइम। यही स्टेटलेस विजेट है, मतलब ये कि वो स्टैटिक है, फिक्स्ड है, कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके डिजिटल क्लॉक का टाइम हर सेकंड अपडेट हो, बिल्कुल रियल टाइम क्लॉक जैसा, तो फिर चाहिए होगा आपको स्टेटफुल विजेट जो लाइव डेटा को अपडेट कर सके। जी तो अब हम बात करते हैं अपनी ऐप के अंदर यूज़ होने वाले एक और विजेट की, जिसको हम कहते हैं रन ऐप। जैसे घर का दरवाज़ा होता है जहाँ से लोग अंदर जाते हैं, फ्लटर में भी ऐप का एक गेट होता है जिसको हम कहते हैं रन ऐप या फंक्शन कहते हैं। ऐप का पहला स्क्रीन विजेट होता है, यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। अब हम समझते हैं कि ये मटेरियल ऐप क्या होता है। जैसे घर का एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें नेम, स्टाइल, कलर और एड्रेस होते हैं, फ्लटर में भी ये सब डिफाइन करता है हमारा मटेरियल ऐप का विजेट। ये ऐप का स्टाइल मैनेजर है जहाँ कलर स्कीम, फॉन्ट्स, नेविगेशन सब इसके ज़रिए चलते हैं। अब सेकंड लास्ट हम अपने विजेट की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं स्कैफोल्ड। अब सोचिए कि घर के अंदर एक रूम है जिसमें प्रॉपर सीलिंग, फ्लोर और वॉल्स होती हैं। ये रूम का लेआउट होता है जैसे फ्लटर में होता है, जिसको हम कहते हैं स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड एक रेडीमेड स्क्रीन स्ट्रक्चर देता है जिसमें आप इजीली चीज़ें अरेंज कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ, ऐप बार। लेट्स सपोज हर घर में एक रूम में एक नेम प्लेट या डेकोरेशन पीस होता है जिसको आप सबसे ऊपर लगाते हैं। वही काम फ्लटर में करता है हमारा ऐप बार। जैसा कि जीमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके टॉप में ऐप बार होता है जिसमें टाइटल और बटन्स होते हैं। ऐप बार यूज़र को ऐप के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाने में हेल्प करता है। चलिए व्हाट्सएप स्टाइल ऐप बार को क्रिएट करते हैं बिल्कुल उसी कलर और लेआउट के साथ। जी तो हम अब अपना प्रॉपर कोड लिखेंगे। जी डेवलपर्स, अभी तक मैंने आपको जितने भी विजेट्स बताए हैं, अब हम उन्हीं विजेट्स को यूज़ करके व्हाट्सएप का एक ऐप बार को क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे पास है स्टेटलेस या स्टेटफुल विजेट, रन ऐप, मटेरियल ऐप, स्कैफोल्ड और ऐप बार। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो हमें फ्लटर में प्री डिफॉल्ट कोड दिया जाता है, हम इसको रिमूव कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रोग्रामिंग में कोई भी प्रोग्राम मेन मेथड के बिना कॉल नहीं होता, इसी तरह फ्लटर में भी हमारा एक मेन कोड होता है। अब हम रन ऐप लिखेंगे, ठीक है, जिसके बारे में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर हमने लिखना है मटेरियल ऐप। देखें
हमने पहले विजेट्स को समझा, अब हमारे लिए कोडिंग होगी बिल्कुल आसान। अब हम इसको कोई एक नाम प्रोवाइड करेंगे, कोई भी एक नाम, जैसे मैं लिखता हूँ माई ऐप, ठीक है। अब इसके बाद हमने अपने विजेट्स को डिफ़ाइन करना है कि हमने स्टेटलेस विजेट लेना है या स्टेटफुल विजेट लेना है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ स्टेटफुल विजेट, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि इस कर्सर की जगह पर आपने ये वाला नेम जो है, जो आपने लिखा है, उसको डिफ़ाइन करना है। यहाँ से ऑटोमेटिकली हमारा एरर रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने हमारा एक और विजेट था जो हमने पढ़ा था स्कैफोल्ड, वो लेना है। वो लेने के बाद अब हमने अपने ऐप बार को क्रिएट करना है। तो अब हम अपने ऐप बार का विजेट यहाँ पर लेते हैं। अब इस ऐप बार को एक कलर प्रोवाइड करते हैं। आप सबको पता है कि हमारी व्हाट्सएप का जो ऐप बार है उसका बैकग्राउंड कलर वाइट होता है जी। तो डेवलपर्स यहाँ पर आप देखें कि हमारा ऐप बार का जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो चुका है। अब आपने देखना है कि यहाँ कॉर्नर पे आपको एक बैनर शो हो रहा है। इसको रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है कि मटेरियल ऐप के बिल्कुल सामने लिखना है डीबग शो और इसको कर देना है फॉल्स, और देन हमारी ऐप को अगेन से रन करना है। तो हमारा जो वो बैनर है वो रिमूव हो जाएगा। अब बैकग्राउंड कलर लेने के बाद हमने टेक्स्ट को यहाँ पर लिखना है। इसके लिए हम लेंगे टाइटल, देन टेक्स्ट का विजेट। अब इसके अंदर हम लोगों ने लिखना है व्हाट्सएप, और देन इसको रन करेंगे तो आप यहाँ पर देखें हमारा व्हाट्सएप लिखा हुआ आ चुका है। अब हम इसको स्टाइल करेंगे, तो स्टाइल की हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, देन टेक्स्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी, और सबसे पहले हम इसके साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ में देता हूँ 22, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें कि इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो चुका है, और साथ हम इसको करते हैं बोल्ड थोड़ा सा। तो फ़ॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी लेंगे और देन इसको कर देंगे बोल्ड। यहाँ पे देखें वो बोल्ड हो चुका है। लास्ट पे हम इसको कलर देंगे, तो कलर मैं वाइट देता हूँ जी। तो यहाँ पर देखें इसका कलर जो है वो वाइट हो चुका है। अब आप लोगों को पता है कि इस व्हाट्सएप के टेक्स्ट के साथ यहाँ पर कुछ आइकन्स होते हैं, तो वो हम आइकन्स किस तरह से ले सकते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है कि एक विजेट हमारे पास होता है एक्शन का। अब इसके अंदर हमने यहाँ पर क्या लेना है, आइकन्स। तो हम कौन सा विजेट यूज़ करेंगे, आइकन्स का। यहाँ पे हमने टेक्स्ट लेना था, तो इसलिए हमने कौन सा विजेट यूज़ किया, टेक्स्ट का। अब मैं लेता हूँ आइकन, ठीक है। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले अपना कौन सा आइकन लेना है, कैमरा का, ठीक है। ये मैंने ले लिया। यहाँ से मैं ये वाला ले लेता हूँ, और इसका जो कलर है वो मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखें हमारे पास कॉर्नर पे वो एक कैमरे का जो आइकन है वो आ चुका है। अब साथ फिर से हमने उसी चीज़ को रिपीट करना है। आइकन मैंने अब जो है वो सर्च का आइकन लेना है, तो मैं लिखूँगा सर्च, ठीक है, ये आ गया। देन मैं इसको हम कलर भी दे लेते हैं वाइट, ये लें जी। अब हम अगेन से एक और आइकन लेते हैं। इसके अंदर मैं लेता हूँ वर्टिकल मेन्यू, ये आ गया हमारे पास। इसका कलर भी मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है, वेल डन। अब आपने गौर करना है कि इनके बीच हमने थोड़ा सा स्पेस देना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इन दोनों आइकन्स के बीच स्पेस देने के लिए एक विजेट को यूज़ करना है जिसका नाम होता है साइज़ बॉक्स। क्योंकि ये हमारे पास एज अ हॉरिजॉन्टल ऐप बार है, तो इसके अंदर हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल स्पेस देने के लिए साइज़ बॉक्स के अंदर हम यूज़ करते हैं विड्थ को, और वो मैं देता हूँ 8। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा हमारे वर्टिकल और सर्च आइकन के बीच स्पेस आ चुकी है। अब इसी चीज़ को मैं कॉपी करके इन दोनों के बीच में भी दे देता हूँ, और देन इसको
हाँ, यहाँ पे आप देखें इसके बीच में भी स्पेस आ चुकी है। अब लग रहा है ना बिल्कुल व्हाट्सएप का ओरिजिनल ऐप बार। तो अब जब भी आप एक फ्लटर ऐप स्टार्ट करें तो इमेजिन करें कि आप एक घर बना रहे हैं और विजेट उस घर का हिस्सा है। आपको स्टेटलेस विजेट और स्टेटफुल विजेट के एग्जाम्पल में से कौन सा एग्जाम्पल सबसे बेस्ट लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन सब दोस्तों के साथ जो फ्लटर सीखना चाहते हैं। योर ड्रीम्स आवर गैलेक्सी फॉर इनोवेशंस। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।